करते हैं उसमें एक मलिनता रहती है। मैं करता हूँ, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। मैं साधना करता हूँ तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब तक ये मैं करता बचता है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवान की कृपा से साधना हो रही है तो ये अहंकार धीरे धीरे भगवान के चरणों में समर्पित होता जाता है। जब ये अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है तब वो निर्मल मन भगवत साक्षात्कार करने, भगवान बहुत परम पवित्र है, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सिद्ध न भावा। परम पवित्र परमात्मा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है और वो उसी आनंद में हर समय निमग्न रहता है। जैसे कोई बहुत अफीम गहरी पाए हो तो आँख खुलना मुश्किल हो जाए, वो अब नशे में डूबा, ऐसे भगवान का विचित्र नशा होता है। उस नशे में डूबा रहता है हर समय, नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में। तो जो साधना है, जब हम कृपा से साधना देखते हैं वो भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। और जब हम साधना कर रहे हैं और कृपा का आश्रय नहीं लिए तो हमको गिरना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह मद ये हमको गिराएंगे, तब हम रोएंगे, फिर कृपा का आश्रय लेंगे, तो फिर साधना जो शुरू होगी वो भगवत प्राप्ति कराएगी। मीनाक्षी मौर्य जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है जिससे साधक को बचना चाहिए? अहंकार। और भी बाधाएं हैं, परिवार से मोह होना, रुपए का महत्व होना, मान प्रतिष्ठा होना, पर ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार जब तक बना रहता है तब तक जीवत्व बना रहता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक सारे दोष बने रहते हैं। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। मोह है तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। धन के प्रति प्रियता है, धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा। जो साधना भागवती है इसमें भी अहंकार बना रहता है। ये अहंकार जब तक गलित नहीं होता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है देहाभिमान, अहंकार। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा कर लिया। ये जो भगवत प्राप्ति में बाधा है, अहंकार। नहीं, कोई पूछ नहीं रहा तो आप अपने आप क्यों बता रहे हैं? आप अपने मुख से अपनी साधना को क्यों बता रहे हैं? यही चीज हमारे भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसी को शांत रखना चाहिए, इससे देहाभिमान पुष्ट होता है। ये बातें हमें नहीं। जब कोई दूसरा कहे महाराज जी 12 ज्योतिर्लिंग के इधर, अरे हमारी कहाँ समर्थ है, तो भगवान शंकर की कृपा से हो गया। ये तो गुरु जी की कृपा से